standing at the foot, boys, gazing at the sky. How can you get up, boys, when you never try? महापुरुषों का जीवन देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है। महापुरुषों ने अपने जीवन में जिस महान पद का आश्रय करके महत्ता की प्राप्ति की है, हम उस महापुरुष अर्थात आत्मा का आश्रय करने का प्रयास करें। महापुरुषों ने जिस वस्तु की प्रेरणा की है, जिस वस्तु का आश्रय करने का उपदेश दिया है, उस वस्तु से हम प्रभावित होवे, ना कि मात्र पुरुष से। प्रथमानुयोग की ये शैली। अब देखिए, कर्णानुयोग ने हम तुच्छ जीवों पर कितना बड़ा उपकार किया। हमारा पूरा जीवन एक एक सामग्री को जुटाने में, एक एक वस्तु को ठीक व्यवस्थित करने में बिगड़ रहा है। कर्मों ने हमको इतना आश्वस्त किया है कि तुम्हारा एक एक परमाणु, शरीर का एक एक परमाणु, नख से लेकर शिख तक, सिर का एक एक बाल भी कर्माधीन है। कब कौन सा सफ़ेद होगा, कब कौन सी बीमारी आएगी, कितना ये खिलौना कितना चलेगा। खिलौना समझ रहे हो ना? ये इतना डेफिनेट सिस्टम है ये कर्मों के माध्यम से। हम तो निश्चिंत ही नहीं, निहाल हो गए। नहीं तो इस शरीर के इलाज में और उपचार में ही हमारा जीवन खत्म हो जाता। चरणानुयोग की यह शैली है मंदबुद्धि जीवों को थोड़े से धार्मिक अनुष्ठान, क्रियाओं का आलम्बन कराया जाता है। प्रयोजन तो यही है, वह आत्मा का आश्रय करे। जिनवानी में अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता। जिस प्रकार किसी बच्चे को चलाना सिखाना है तो उसके हाथ में गडिलना पकड़ाया जाता है। गडिलना, जिसके माध्यम से वो धीरे धीरे उसका संबल लेकर चलना सीखता है। गडिलना भी छूट जाता है, चलना नहीं छूटता। हम किसी को साइकिल सिखा रहे हैं, बड़े बड़े बच्चों को, बड़े बड़े हो गए कोई, अभी ये तो छोटे की बात थी। 10-12 साल के उम्र वाले बच्चे को हम साइकिल सिखा रहे हैं। 2 पद्धति से साइकिल सिखाई जा सकती है। एक तो मैं हूं ना, मैंने पकड़ा है, तुम गिरोगे नहीं, चलो आगे बढ़ो। और दूसरी पद्धति ये भी है, मैं बीच बीच में छोड़ता चलूंगा, डरना नहीं, अब ऐसे ही सीखते चलोगे। साथ में ये भी बताते चलो, गिरोगे, डरो नहीं। आज तक बिना गिरे एक जन भी साइकिल नहीं सीख पाया है, एक जन भी नहीं। तो डरते क्यों हो? और मैंने पकड़ा है, मैंने पीछे से पकड़ा है, ये कहकर कभी कभी उसका हाथ छोड़ते रहते हैं और एकदम दूर से ही उसको आवाज देते हैं, मैंने हाथ छोड़ रखा है तुम्हारा। और जितने में वो कॉन्फिडेंस लूज होता है फिर गिर जाता है। लेकिन इतना तो उसको कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि इतना फासला मैंने बिना किसी के सपोर्ट का तय किया। प्रारंभिक भूमिका में हस्तावलंबनवत कुछ सपोर्टिव वस्तु को पास में रखकर वो जीव आगे बढ़ता है। फिर वो सपोर्टिव चीज पीछे हट जाती है, उसकी नेचुरल लाइफ अभी उससे प्रभावित नहीं होती। समझ रहे हो ना आप चरणानुयोग की शैली?
कोई स्विमिंग करना सीख रहा है, उसको पहले डब्बा बांधा जाता है, डब्बा देखा आपने, टिन का, एयर टाइट करके ट्यूब। और फिर वो एक बार थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए, धीरे धीरे डब्बा भी हटाने का प्रयास करते हैं। और एक दिन वह भी तो यही सोच रहा है कि ये डब्बा कब हटे। ये डब्बा मतलब चरणान योग के जितने भी अनुष्ठान हैं, उसको डब्बे बांधने के लिए डब्बा नहीं बांधा है, एक दिन छूटने के लिए ही है। ये सब कुछ क्रियाओं का आलंबन दिया जाता है आत्मस्थिरता के लिए, और आत्मस्थिरता होने के पश्चात इनको छोड़ देना छूट जाएगा। ये कौन से पुस्तक में लिखा है? कितने दिन के बाद डब्बा छोड़ देना। डब्बा समझ रहे हो ना? स्विमिंग में डब्बा बांधा जाता है, कोई डब्बा कोई ट्यूब से होता है। मुझे तो सबसे पहले यहाँ से वो बिना किसी के, मुझे तो यहाँ पर रस्सी बांध दी थी, और वो रस्सी एक जन के हाथ में थी। आप सोच सकते हो। और थोड़ा डूबता दिखा, फिर वो थोड़ा ऊपर लेते थे, और धीरे धीरे फिर पता ही नहीं चले, मैंने पकड़ा है तुम चिंता मत करो, मैंने पकड़ा है तुम चिंता मत करो। और फिर रस्सी कभी छूट भी जाए अपने आप, तो भी ये तो डूबने वाला है नहीं अपने भरोसे। हाथ पैर हिला के बचने का तो पूरा प्रयास करेगा कि नहीं? कम से कम तब तो रियलाइजेशन हो ही जाएगा, हाँ मुझे तैरना आ गया, मरने के डर से सही। चरणान योग की ऐसी शैली है, कुछ क्रियाओं का आलंबन कराया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन प्रयोजन परिणामों की शुद्धि का ही है, परिणामों के सुधार का ही है। हमने अभी तक कितने बिंदु देखे हैं? 5 बिंदु देखे हैं कि 6 देखे हैं? 5 बिंदु देखे, राइट। कौन कौन से 5 बिंदु देखे बताओ सक्षम? पहला हमने देखा था अल्प भूमिका में ग्रहण त्याग का विकल्प बना रहता है तो क्रियाओं का आलंबन कराया जाता है, ठीक है। गाने का विकल्प है तो भक्ति गाओ, होता है ना ऐसा। खूब शारीरिक व्यायाम का कुछ करना है तो खूब सेवा कर सकते हो तुम यहाँ पर धर्म कार्यों में, आदि आदि। दूसरी बात, उपदेश 2 प्रकार का होता है, एक मात्र प्योर क्रिया है और निश्चय सहित क्रिया है। उसके उदाहरण भी अपने देखे थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र में घटित करके दिखाया था। निश्चय सहित व्यवहार में इतना सा अंतर पड़ रहा था, वो क्रियाएं स्वयं हो जाती है, और वहां पर निश्चय को उपदेश कराया था। बीच में एक पॉइंट ये भी आया था सर्वोदय वाला। ये चरणान योग के माध्यम से असंगी तक के जीवों का सहज ही कल्याण हो जाता है। अपने भरोसे आचार्य देव ने कितनी बड़ी बात लिख दी है। अपने भरोसे, अरे अपन ही तो जैनी है जो जीव की रक्षा करेंगे, तो अपने भरोसे उन लोगों के कल्याण की बात लिखी है कि उनका भी कल्याण हो जाएगा। 2 इंद्रिय आदि से लेकर जितने भी, 1 इंद्रिय से लेकर असंगी तक के जितने जीव हैं, वो हमारे यत्नाचार के माध्यम से वे भी पीड़ा को प्राप्त नहीं होंगे। और अंतिम पॉइंट हमने 2 पॉइंट देखे थे फिर। एक तो तीव्र कषाय हटाने के लिए मंद कषाय का आलंबन कराया जाता है। मैंने बताया भी था, जिसको घर आदि बांधने करने में रुचि है उसको बताया जाता है तुम मंदिर आदि बांध दो, तुम यहां पर पैसा लगाओ, ठीक है। और फिर दूसरा बिंदु हमने देखा था कषाय उत्पन्न करा के भी पाप को हटाना, ठीक है। ग्लानि उत्पन्न करा के शरीर के प्रति, अस देह क्या नौ द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। कैसी ये घिनौनी देह, ये मक्खी के पंख बराबर पतला लेयर हटाओ तो ऐसा विभत्स रूप तुम भी देखना नहीं चाहते हो दर्पण में, दूसरों को क्या तो तुम प्रभावित करना चाहते हो, ठीक है। ऐसा ग्लानि पैदा कर करा के इस देह को, इसको तो शुष्क करो तुम। क्या है लाइन बोलना मुक्ति वैराग्य भावना की? दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। और बोलो जरा, यह तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है। और बोलो, आगे पीछे बोलो। और
शोषत तो दुख, पोषत दुख, पोषत तो दुख क्या बोले मुक्ति, पोषत तो दुख दोष करे अति, शोषत सुख उपजावे। इसका शोषण करो तो तुमको सुख होगा, इसका पोषण करो तो देखो। ये एक दिन अच्छों को इसने लाइन पर लाया है, जिन्होंने एक एक मिनट का ख्याल रखा है अपने देह का, उनको भी 1 सेकंड में इसने डाइवोर्स दिया है। 1 सेकंड। अच्छा जीव देखते रह गए, अचानक ये क्या हो गया। सालों के एक्सरसाइज करने वाले, जिम जाने वाले 4-4 घंटे, और 1 सेकंड में पैरालिसिस का झटका लगा, आउट। अब पड़े हैं, लेटे हैं, बोलने की ताकत नहीं। बहुत अभी एकदम नजदीकी में, मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, रोज एक्सरसाइज, बहुत अच्छा जीवन है वैसा उनका। सुबह सुबह रोज 2 घंटे सब एक्सरसाइज। आज उनकी इतनी फिट फिजिक है पूरी, और एकदम पता चला लकवा लग गया है। फिर बोलने का प्रयास किया मैंने, तो फिर वो बोले नहीं, मुझे तो, वो इशारा कर रहे, बोले मुझे तो बोलना है। मैंने कहा दे दो फोन। अब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कौन से मुंह से बोलेंगे, तो वहां से चल रहा है। इतनी तकलीफ हुई। जो बराबर सब घोषणा करते थे, अच्छे मतलब प्रेरणा देते थे, जिनके वाणी में इतनी ताकत थी, खत्म हो गया। ये क्यों कह रहा हूं मैं इतना सारा? ये देह की आसार था, डेवलप करा के। कहा जाता है तुम इसके भरोसे नहीं रहना, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, और मूर्ख प्रीति बढ़ावे ना। और जयचंद जी साहब ने लिखा संसार भावना में, बोलो, कहो भ्रमण श्रुत शोध, क्या है प्रीति, क्या है वो, पर द्रव्यन ते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कयो श्रुत शोध। संपूर्ण श्रुत को शोधन करके श्रमणों ने एक सारभूत चीज रखी, पर द्रव्यन ते प्रीति जो है बस यही संसार है, संसार और कुछ नहीं है। पर द्रव्य के प्रति प्रीति स्थापित करना, ग्लानि पैदा कर करा के, जो स्त्री से उनमें विषयासक्त है उसको वहां से टैकल कर करके एक एक अवयव स्त्रियों का एकदम विभत्स रूप प्रदर्शित कर करके उसको वहां से विरक्त कराया जाता है। सगर चक्रवर्ती बैठे धर्मसभा में, सभा में बैठे हैं। बहुत ही मोही जीव है ये सगर चक्रवर्ती, अत्यंत मोही जीव, और इतने मोही विषयों में इतने आसक्त। पूर्व भाव में ऐसी एक बात नक्की हो गई थी देवगति में। धर्मप्रिय दोनों दोस्त थे और खूब धर्म करते हुए अचानक विकल्प एक जन को आया, अब जाने मर के हम कहां जाएंगे, और बिछुड़ना तो है ही, धर्म छूट जाएगा। विकल्प क्या आ रहा है बार बार? धर्म छूट जाएगा, देवगति का खत्म होगी, अब धर्म छूट जाएगा, मनुष्य में जन्मेंगे, जाने कहां जन्मेंगे। यहां पर कितनी स्वाधीनता थी। और कृत्रिम चैत्यालयों में जाओ, समूह में जाओ, लाभ लो। अब मनुष्य में तो कितनी तकलीफ है। म्लेच्छ खंड में जन्मते हैं कि भोग भूमि में जन्मते हैं। म्लेच्छ में सोर्स नहीं, भोग भूमि में सोर्स नहीं, और कर्म भूमि में कहीं पंचम में जन्मे, कहीं छठवें में जन्मे, और तकलीफ, और चौथे में जन्मे तो भी कुछ ठिकाना तो है नहीं कुछ धर्म का। तो एक काम हुआ जाए क्या, कि जहां पर भी हम जन्मेंगे एक दूसरों को संबोधन करेंगे। यदि कोई गाफिल होता है हम में से, यदि मैं पहले मरूं तो तुम मुझे संबोधन करने आना, यदि तुम पहले मरो और गाफिल दिखूं तो मैं तुम्हें संबोधन करने आऊंगा। डील डन, हो गई बात, ठीक है। सगर चक्रवर्ती, अब ये चक्रवर्ती के रूप में 6 खंड के वैभव के मालिक, और भोगों में लगे रहे। ऊपर देव को विकल्प आया पूर्व भोग के मित्र को कि ये तो गाफिल हो रहा है, हमको जाकर सचेत करना चाहिए, जैसे बात अपनी निश्चित हुई थी।
तो गया भेष बनाकर एक साधारण जन का, और थोड़ी बात कहने लग गया राजन, फालतू बात नहीं करना, चलो निकलो। इतना धर्म विरोधी। फिर जानते हो किसका भेष बनाकर आया? वो मुनि का भेष बनाकर आया। मुनि का भेष बनाकर आया, संपूर्ण नगर आ गया। चक्रवर्ती तो आ ही गया, सब सामने बैठे हैं। थोड़ी सी चर्चा चली तो 2-5 मिनट बैठा रहा। फिर जितने में विषय छेड़ा थोड़ा मुनि ने, राजन आयु का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है महाराज, अब हम आते हैं, पढ़ना प्रथमान योग। नहीं सुहाया, बस अब हमको बहुत काम है, अब निकलते हैं हम। वो तो ठीक है, धर्म कर्म की बातें, मुनि बन के भी काम नहीं बना उसका। अब वो ये सोचने लगा अब क्या करे, अब क्या करे। बहुत ही मोह था उसको। कितने पुत्र थे इसके? 60,000। 60,000 पुत्रों के प्रति इतना मोह। एक दिन देखिए अब कैसा भेष बना कर आया मित्र दरबार में। रोते रोते आया, गरीब का भेष बनाकर। बोले माए बाप, बोले क्या बात है, मेरे राज्य में किसको दुख हो सकता है? बोले क्या बताए? बोले बताओ क्या समस्या है, आपकी पूर्ति की जाएगी। नहीं कर सकते आप पूर्ति। बोले बोलो तो। मेरे 2 ही पुत्र थे और एक साथ दोनों का मरण हो गया है। अब उनके बिना मैं जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकता, मैं पागल हो गया हूं। राजा ने उसको समझाना चालू किया, संसार की अनित्यता, अशरणता समझाने लग गए वो। अरे ऐसा ही होता है, प्रकृति का खेल है, सब कठपुतलियां है, कब किसका टिकट कट जाए। आगे पीछे हम सब खड़े हैं उसी के लाइन में, उसी लाइन में, आगे पीछे सबको वही होना है। और वो कहते ही समय उसने ऐसा बोला राजन को, अरे कहने को तो सब बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, मैं भी ऐसा ही कहता था आज तक। किसी ऊपर बीतती तो आज मेरे ऊपर बीत रही है, तो मैं समझ रहा हूं जिसकी ना फटी हो बिबाई, वो क्या जाने पीर पराई, वो आप पर बीते तो आप समझो। उसने कहा क्या बात करते हो, बीत कर देखे सब हो जाएगा। वो तो भावावेश में बोल गए वो ऐसा सगर, दम नहीं थी उनमें ऐसी, लेकिन बोला ये धर्म भी ऐसा ही मार्ग है, बोले सो फंसे। क्या कहा? बोला और फंसा। बोला फंसा समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं फंस गया। फंस गया मतलब फंस गया समझते हो आप? ये दूसरी भाषा में बोल रहा हूं मैं थोड़ा। फंस मतलब मैं बाउंड हो गया हूं अभी पैसा काम करने को। कम से कम आपको कह रहा हूं तो मैं अभी विपरीत कार्य मैं नहीं कर सकता ना, बाइंडिंग हो गई। तो बोले सो फंसे, फंस गए वो। तो एकदम उसने ये बोल दिया, फिर मुद्रा बदल के, जानते हो राजन? बोले बोलो, आपके जो 60,000 पुत्र है ना, जो आप भी गए हैं, कहां पर गए थे ये सब? कैलाश पर्वत, वो खाई वाई खोदने के लिए। तो बोले वो गए ना पुत्र? हाँ हाँ बोलो बोलो। सब खत्म हो गए, उनको बेहोश कराया गया था विक्रिया से। तो जैसे उसने सुना, और अब भी ये चैलेंज दे रहा है इसको, बोले तुम्हारे ऊपर बीते तो पता चले, अभी अभी की 1 लाइन पहले की बात है बस। और तुरंत दूसरी लाइन क्या बोल दी राजा ने? कहा अरे देख लेना, तुम देख लेना। और तुरंत कहा तुम्हारे 60,000 पुत्र मर गए हैं वहां पर। अब उसके सामने चक्कर हो गया बहुत बड़ा। उसको लगा आपने तो बोल दिया अभी कि जो होगा सो हम देख लेंगे। और वो वाकई में वो अपने शब्द पर अमल किया इसने। उसने उसको वैराग्य प्राप्त किया। जब चले गए हैं, अब क्या सेंस है? मुनि दीक्षा अंगीकार करे। बाद में पता भी चला ये सब जिंदा है पुत्र, विक्रिया से इनको बेहोश कराया गया था। बाद में पुत्रों में से भी कई जनों ने दीक्षा ली। मैंने इतना सारा क्यों कहा? एक टेक्निक बताने की, ठीक है? ऐसा बताकर उनको विरक्त कराया, ठीक है? आगे का पॉइंट चलेगा। मैंने सुबह को उदाहरण भी दिया था, एक साथ 2 रोग हो जाए, कल उदाहरण दिया था, शीतांग और ज्वर। तो ज्वर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ज्वर से इतना ज्यादा खतरा नहीं है। खतरा तो है, होता है ना। हम गए एक बार डॉक्टर के पास, फटाफट एडमिट करो, क्या हो गया? फटाफट, क्या हो क्या गया? जहर खाए।
जहर लिया था मरीज ने, अरे रे जहर, जल्दी 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 एक्सपेक्टोरेंट लाओ। एक्सपेक्टोरेंट समझते हो? दवा दी। एक्सपेक्टोरेंट वो चीज है खाने के बाद एकदम उल्टी आ जाती है, वोमिटिंग होता है। तो किसी ने फिर वोमिटिंग में तो सब पोषक चीजें तो निकलेगी, अभी जहर के साथ तो बाकी की भी चीजें निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो ये जो विकृति पैदा करी, कौन सी विकृति पैदा करी? उल्टी कराने की जो विकृति पैदा करी है तो विकृति, लेकिन महाविकृति का अभाव करने के लिए विकृति हमने बुद्धिपूर्वक खड़ी की है। एकदम डॉक्टर ने कहा अभी फटाफट वोमिट करेगा, सब जहर बाहर निकल जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और यदि नहीं उल्टी करता है तो वी कैन ट्राई फॉर द अदर थिंग, हम बड़ी से बड़ी दवा देंगे, उसको कराएंगे। समझ में आ गया? ऐसे जहर वगैरह निकालने की ये सब पद्धतियां है। उसी प्रकार जहां पर कोई पाप क्रिया कर रहा हो तो उसको हटाने के लिए कोई दूसरे साधन से अप्रोच कर देते हैं। समझ गए? जैसे मैंने कहा ना, सुतदारा होई न सीरी, कल कहा था कुटुंबी जन को ठगों की टोली कहा। इन पे भरोसा नहीं करना। और बोलो क्या लिखा है बहुत 12 बहुना में, राजा राणा वाले 12 बहुना, वनिता बेड़ी परिजन रखवारे, ये पूरा बोलो, तन काराग्रह वनिता बेड़ी परिजन रखवारे। कितनी कितनी बातें कही, कितनी कितनी बाइंडिंग है इसको। तन काराग्रह, वनिता, परिजन, कितनी बाइंडिंग है इसको। ये बराबर। और आपको तो पता ही होगा 2 प्रकार के पहरेदार होते हैं। कौन कौन से प्रकार के 2 होते हैं? आयुष, परिजन रखवारे। रखवारे 2 प्रकार के होते हैं। एक रखवारे वे होते हैं जो गुंडों डाकुओं को अंदर नहीं आने देते। ज्वेलरी सराफ मार्केट में जो बाहर खड़े रहते हैं वो एरेगरों को अंदर नहीं आने देते, ठीक है। और एक दूसरे प्रकार के होते हैं, वो अंदर से बाहर जाते समय बहुत चेकिंग कर करके, वो उसके लिए रखवालदार अलग होते हैं। ये दूसरे प्रकार के हैं रखवालदार। कौन से? अंदर से बाहर ये दीक्षा नहीं लेने देंगे आपको, उसे इतना परेशान करेंगे। दीक्षा का अवसर आया, देख लेना विलाप मोह माया में ऐसा लगने लग जाएगा इनको छोड़ के कैसे जाइए, तो असहाय होंगे। तीर्थंकर की मां भी क्यों ना हो, तीर्थंकर के दीक्षा के काल में बहुत आक्रोश करती है। ये कितने आश्चर्य की बात है। रोते हैं और बेटा तुम्हारे बिना हमारा कैसे चलेगा। सब सम्यक दृष्टि है घर में। अब राम और उनकी छोड़ दो, सीता की। राम तो है ही सम्यक दृष्टि, और राम विलाप कर रहे हैं सीता के पीछे, क्यों? सीते मत जाओ छोड़ के। ये सब सम्यक दृष्टि है। और कोई ऐसा नहीं कि वो दूसरी शादी करने जा रही है, वो तो और ऊपर चढ़ रही है, पंचम गुण स्थान। नहीं, ये मोह का संस्कार इतना जबरदस्त है, धर्म के मार्ग में भी ऊपर जाता हुआ नहीं सुहाता। आज जो तरस रहे ना, मेरा लड़का धर्म में लगे, ये थोड़ा ऊपर बढ़े, पापा दीक्षा लेने का भाव है, अब पापा जी की देख लेना। समझ में आ गया क्या कहा मैंने? देखिए भारतवर्ष में ऐसी नारियां तो हुई है। कैसी नारियां हुई है? हो रही है जो अपने बच्चों को ये कहती है, बेटा तुम युद्ध करने जा रहे हो, जाओ, और सुन, पीठ पर गोली नहीं खाना, छाती पर गोली खाना। वैसे यदि आओगे तो हमारी नाक कटाओगे, और यदि मर जाओगे तो तुम शहीद हो जाओगे, मर नहीं जाओगे। परमवीर चक्र, हमारा छाती इतनी फूलेगी कि हमारा एक वीर, हमने एक वीर को जन्म दिया। ऐसी माताएं कम नहीं है। जानते हो, पहले तो एक थोड़ा 50-60 साल पीछे चलेंगे तो ऐसी तो रीति नीति थी। पहला बच्चा भारत भूमि के लिए, इस माँ के लिए, और दूसरा पुत्र ये जन्मदात्री माँ के लिए। अपने यहाँ तो पहली दूसरी की तो बात ही नहीं, अपनी तो जिनवानी माँ के लिए ही तो बात है। लेकिन ये पद्धति थी पहले तो, 2 बच्चे होंगे, पहला देश के लिए देंगे समर्पित, ले जाओ, ये देश के काम में आए। इससे वो गांधी जी का काल था, तब वही सब
चलता था और सबको एक क्रेज था कि हमारा बच्चा लड़ मरे देश के लिए। क्रेज की बात है। तो एक राजस्थान में तो ऐसा ही योद्धा हुआ, बहुत वीर था, अभी 400-500 साल पहले। शादी करने के बाद थोड़ा ढीला पड़ गया, फिर रात दिन पत्नी के पीछे लगा रहा, फिर अचानक हमला बोल दिया शत्रु पक्ष ने। तो पत्नी ने बोला, राजा बोला, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा मन कैसे लगेगा वहां पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसने बहुत समझाया कि ये ऐसी बातें ना करो, आप तो राजा हो, आप ऐसी बात करने लग गए। आपके आश्रित रहने वाले लाखों करोड़ है, वे लावारिस हो जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हो, आपकी थोड़ी गाफिलता बहुत महंगी पड़ सकती है, जाओ बढ़ो आगे। नहीं, मैं कैसे तुम्हारे बिना, कैसे तुम्हारे बिना। ये सच्ची घटना है, अपने भारतीय इतिहास में घटी हुई। वो गई अंदर, क्या किया होगा उसने दासी को बुलाया और बोला, तुम 1 मिनट के बाद आकर यहां पर जो थाली होगी वो राजा को दे देना। चिट्ठी लिखी उसने पहले रानी ने, और अपने तलवार से अपने सिर कलम करके वहां रख दिया। और दासी ने आगे ट्रे लेके ये वो चिट्ठी लिखी थी, बोले, राजन अभी तो नहीं होगी ना मेरी परवाह, मुझे पता नहीं था कि मैंने एक नपुंसक से शादी की है, मैं सोचती थी मैंने एक वीर से शादी की है, लेकिन धिक्कार हो आपके जीवन पर, खत्म। भारत में ऐसी नारियों की भी कमी नहीं है, अक्षय। लेकिन सुनिए, क्या बात है, क्या हो गया? लेकिन ऐसी नारियों की पद पद पर कमी है, अपने बेटे को कोई विरक्त नहीं होने देखना चाहती। बहुत ही ट्रेजिक थिंग है ये। और तो और तीर्थंकरों के घर में भी यही समस्या है। हमारे घर वाले ही मना करते दीक्षा को, ये ऐसी बात थोड़ी है, ये तो सब ज्ञानी फैमिली है पूरी, और उनके ऊपर भी यही तकलीफ है। आप समझ रहे? मैं एक जगह कार्यक्रम हुआ, एक डॉक्टर है नामी, उसने क्या हो गया, मैं बहुत साल बाद अभी घर पर गया था, एक 3-4 साल पहले। तो जब गया तो मैं लगभग 10-12 साल में बाहर ही रहा हूं। मैं, जिसने मुझे छोटी अवस्था में देखा तो वे ही जानते हैं, 4-5 साल इंजीनियरिंग में रहा बाहर, फिर 1-2 साल वहां रहकर फिर खनियाधाना में आ गया 8 साल। तो फिर कम ही लोग समझते हैं। तो फिर एक जन ने देखा डॉक्टर, उसके पास वो फैमिली डॉक्टर रहे हमारे, तो वे प्रवचन में वहां पर आए। हालांकि जैन नहीं है वे, लेकिन अच्छी सोच वाले हैं और खूब चैरिटेबल ट्रस्ट स्वयं चलाते हैं। तो उन्होंने एक बात कही, मेरा प्रवचन हो गया और वे बहुत इंप्रेस्ड हो गए। तो वे आए, मेरे पिताजी भी थे, सब हम बाहर खड़े थे, जा रहे थे हम कमरे पर। तो आकर वे सीधे लेट गए सामने। मैंने कहा, इतना बड़ा आदमी ये क्या कर रहा है ये? फिर बोले, फिर साधु साधु बोलने लग गए मुझे। मैंने कहा, आप ऐसी बात ना करो, हम सामान्य आदमी हैं। बोले, अरे यही तो महान लोगों की पहचान है। हा। फिर कुछ बोलने नहीं देने तैयार। मैंने कहा, अब इसके सामने माथा ठोके, अपन कुछ समझ में नहीं आ रहा। वे उसको भी वो प्लस पॉइंट समझते हैं कि ये कितने, ये वस्तु का स्वरूप नहीं समझते इसको। हम कहते हैं अपन साधारण हैं अपन, वो कहते नहीं, ये भी आपकी महंतता है जो आप ऐसा बोल रहे। अब इसको क्या बोले? तो फिर वो मेरे पिताजी को एक बात बोला जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। बोला, धन्य है, धन्य है। पिताजी को मेरे बोला, मेरे ही सामने, बोले, आप नाराज नहीं होना। फिर एक लोक सुक्ति उसने सुनाई। उसका अर्थ ये है, बोले, साधु का आकर्षण सबको रहता है, और लेकिन सब ये चाहते हैं कि साधु दूसरों के घर जन्मे। अपने पेट का बच्चा साधु होवे ये कोई नहीं चाहता। लेकिन पिताजी को ये बोलने लग गए, आप माइंड नहीं करना, आप मन पर नहीं लेना, नाराज नहीं होना, अब हो गए तो हो गए, क्या करे? हो गए, क्या करे? मेरे पिताजी को तो समझ में आया गया होगा कि नहीं आया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन धर्म के मामले में भी एक ये धर्म संबंधी विपरीत, अब समझ में, 7 तत्व संबंधी भूल में
ये संवर्त तत्व संबंधी भूल होगी कि नहीं होगी? आत्महित हेतु विराग ज्ञान, अरे बोलो ना आगे, ते लखे आपको कष्ट दान। अब यही तो वो बात है कि वो तो ठीक है साधु जन्मना, लेकिन अपने घर में नहीं जन्मना। मतलब उसको एक प्रकार की आपत्ति के रूप में वो देखने लगता है। चलो ये बात कहां से आ गई? तो कह रहे हैं कि एक बड़े रोग को निकलना हो तो छोटा रोग हम घुसा सकते हैं, लेकिन घुसाने वाले को पता है वो टाइम आने पर वो निकाल देगा फिर से। क्या कहा मैंने? टाइम आने पर निकाल देगा। और वो नहीं निकालेंगे तो क्या होगा दीपेश? एक नया संकट खड़ा हो सकता है। ठीक है, निकालेंगे तो उसको कहकर, कभी कभी उसको कहकर समझाकर होता है। दूसरी, आगे बढ़ना है। अभी कौन सा पॉइंट लिखोगे? छठा पॉइंट लिखो। वो कह रहे हैं लोक में सूक्ता और ये सूक्ति आदि जो चलती है, सूक्ति सुभाषित आदि, उनके आधार से भी जीव को प्रेरणा कराई जाती है। तो आप हेडिंग क्या लिखोगे बताना? हाँ लिख लो। लिखा? देखिए अभी कोई रात दिन धन में मस्त था, सूक्ति सुभाषित ऐसे लिख दो। ठीक है, यहां पर देखो। अभी सब नहीं समझ में आ रहा है अभी भी आपको? बस इसमें भी चरणन्योग की मुख्यता होती है। अब इसमें यह नहीं देखा जाता ये अन्यमति का कथन है कि स्वमत का कथन है। ठीक है, ऐसा है जैसे धन के पीछे रात दिन पड़ा है आदमी, तो उसको ये बोला जाता है। तो कुछ सुक्ते यहां पर उदाहरण दिए बहुत अच्छे इन्होंने। वही कह रहे, जानते हो लक्ष्मी को कमलवासिनी कहते हैं। क्या कहा? एक। दूसरी बात ये कह रहे हैं लक्ष्मी को विष की भगिनी कहा गया है। क्या? ये जैनियों में नहीं है, ये जैनेतरों में है। टोडरमल जी साहब कह रहे आपत्ति नहीं है इसमें। कोई ये नहीं बोले कि जैनेतरों का आधार कैसे दिया, बोले कुछ नहीं, लौकिक रीति नीति चल रही है अपनी, तो हम अन्य मतियों के भी उदाहरण खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? कोई देखो, कोई बात गले उतारनी हो तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, अन्य मतियों के भी उदाहरण दिए जाते हैं। लक्ष्मण रेखा खींची लक्ष्मण ने। अब रामायण बोलते समय कई विद्वान ये घटनाएं बताते रहते हैं, और जो आपने जैन रामायण में ऐसे कोई घटनाएं नहीं, आप समझ रहे हो, कोई मिलती जुलती घटना नहीं, लेकिन केवल अपने प्रयोजन की सिद्धि उसमें हो जाती है। ठीक है, और सब जगह ऐसा। बनारसी दास जी ने तो इतना लिखे, इतने छंद लिखे, 25-30। शतरंज खेले राधिका, कुब्जा खेले सार, याही को निश दिन जीत वे, याही को निश दिन हार। क्या क्या लिखा मालूम उन्होंने? ऐसे 25-30 छंद लिखे लाइन से। कह रहे वो कृष्ण था ना, कृष्ण की बात है क्या? कंस की बात है। ये कृष्ण उसकी दासी है ना, जैनेतर मानता है, इसलिए मैंने पहले बोल दिया। जैनेतर ये मानता है कृष्ण वो अपनी दासी जो कुबड़ी और काली थी उसमें रीझ गया, और फिर जो उसको चाहने वाली एक एक सुंदर सुंदर गोपियां थी वो एक तरफ रह गई। तो कह रहे क्या बुद्धि सूझी कृष्ण को? कुब्जा खेले शतरंज खेले राधिका, कुब्जा खेले सार। एक दो प्रकार के खेल बताए उन्होंने, चौपड़ और शतरंज। उन्होंने घटित इतना ही करके दिखाया, एक कुमति एक सुमति, बस। तो उनको ये कहना है सुमति को छोड़कर कहा कुमति में अपन दौड़ लगा रहे हैं, इतना बताना है। तो उसके लिए वे आधार किसका ले रहे हैं? पूरे जैनेतरों का आधार ले रहे हैं। अपने जैन में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन जो प्रचलित होता है उसके उदाहरण लिए जाते हैं। इसमें बहस मत करो ज्यादा। तुम कितने जन फॉलो कर रहे हैं? लेट आई नो। ठीक है, ये दोष नहीं, आपत्ति नहीं है। एक जगह ऐसा हुआ कि टोडरमल जी साहब ने
खंडन करते समय, मुनियों का खंडन करते समय किसी का, टोडरमल जी साहब ने लिखा ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा लिखा? उन्होंने कहा संगपट्ट में लिखा। क्या आधार दे रहे टोडरमल जी? संगपट्ट में लिखा है। तो संगपट्ट का आधार दे दिया टोडरमल जी ने। तो टोडरमल जी साहब को क्या प्रश्न पूछा मालूम सामने वाले ने? आपने किसका आधार हमारे सामने रखा है? उन श्वेतंबरों का जिसका आप अभी अभी खंडन करके आए हो, ऐसा बोला। आप छठवां अध्याय खोलना, लेफ्ट पेज पर बॉटम में देखते चलना किसी को मिलता है क्या। एक छंद 4 लाइन का, छठवां अध्याय लेफ्ट बॉटम, ये खोलो 180। जल्दी जल्दी, हरी। मिल रहा है? मिल रहे? यह संगपट्ट श्वेतंबरों का ग्रंथ है। टोडरमल जी ने क्या किया? टोडरमल जी खंडन कर रहे दिगंबरों का। अक्षय किसका खंडन कर रहे? और दिगंबरों का खंडन करते समय सामने किसको रख रहे हैं? संगपट्ट में ऐसा लिखा, तुम नहीं कर सकते ऐसा। देखो संगपट्ट में ऐसा कहा है। और पूरा छंद का ये अर्थ कि वो क्या है, छंद का अर्थ मैं बता रहा हूं। जो बिना ज्ञान के अज्ञान वशदी दीक्षा ले लेते हैं, समाज पर भार बनते हैं, उनकी बहुत निंदा की संगपट्ट में। तो कह रहे तुम भी ऐसा करते हो तुम लोग। दिगंबरों को उन्होंने झाड़ा टोडरमल जी ने, संगपट्ट में ऐसा लिखा। तो सामने वाले को इतनी तकलीफ हुई, तुम हम दिगंबरों का खंडन करने के लिए तुम श्वेतंबरों के आधार ला रहे हो बीच में। तो कहे लाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं जब श्वेतंबर ही इसको स्वीकार नहीं करते हैं, दिगंबर कैसे स्वीकार करेगा? कितने जन को समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? चिन्मय, श्वेतंबरों का आधार देकर क्या कह रहे वे? अरे श्वेतंबर ने ही जिसका निषेध किया, हम तो करेंगे ही बोले, फिर हमारा अलग सा आधार क्यों मांगते हो? हम तो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, भरत से कोई आकर बोले चलो मेरे साथ लड़ने, चलो निकलो बाहर, भरत तो इतना ही बोलेगा। सेनापति का क्या नाम है उसके? जय कुमार, जय कुमार है ना? वो तो इतना ही बोलेगा, ए जय कुमार इसको देखना जरा, बस इतना ही है उसका। वो यदि उसके कहने पर 2 हाथ करने के लिए बाहर आ जाए तो वो चक्रवर्ती काय का? तो वो कहता हम तुम्हें ललकार रहे ना, तुम्हारी दम क्यों नहीं हो रहे आने में? तो वो भरत तो यही बोलेगा, बेटा तू जय कुमार से तो लड़ पहले, तो फिर देखेंगे। अब पता नहीं जय कुमार की आपको इतना ताकत होती है उस सेनापति में, भरत के। उस सेनापति वो अजय होता है, उसको कोई जीत नहीं सकता। पता होगा आपको, भरत का पुत्र जय कुमार से लड़ गया एक बार, खूब हुई दोनों में, और जानते हो जय कुमार जीत गया और बोला तुम खत्म कर दूंगा। और ऊपर से क्या और लड़ाई होगी? पापा की, डैडी की क्या और लड़ाई होगी? डैडी कौन? भरत भाई। कौन भरत भाई? मुंबई के। अरे ये भरत भाई क्या बोले मालूम? ये इनको थोड़ा ट्रेस लग गया कि दोनों में खूब लड़ाई हुई है और हार गए, ये भी पता ही चला इनको। ये ऊपर से ये बोले तुमने मेरी बनाई रीति नीति में थोड़ी भी गड़बड़ करोगे। किसको बोले? अर्क कीर्ति को, उसके लड़के को। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, वो मेरा सेनापति है, सबका स्वतंत्र अपना अपना अस्तित्व है। क्या किया था मालूम है ना? अब वो बहुत बड़ी कहानी है, अब तो संगपट्ट में सुनो, नहीं पता फिर कभी सुनाऊंगा आपको। संगपट्ट का आधार देते समय टोडरमल जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कह रहे तुम इनसे निपटो पहले श्वेतंबरों से, बाद में हमारे पास आ जाना। देखो संगपट्ट, देखो यहां कोई कहता है, 181 पेज पढ़ो, प्रांजल पढ़ो। हाँ, यहां कोई कहता है बस कितने जन को पकड़ में आया मैं जानना चाहता हूँ। सत्यम नहीं आ रहा, बस ये पॉलिसी है। तो अन्य मतियों के आधार देखकर तुम चौंक न जाना फिर से, हम कुछ भी बोलेंगे। हम तो ये कह रहे हैं, हमसे गए गुजरे भी जिसको पुटअप कर रहे हैं,
हम तो समर्थन नहीं, हमारा पूर्णतः श्वेतंबरों का समर्थन नहीं है। हम तो उनमें वो वाक्यांश को निकाल कर दिखा रहे हैं। पकड़ में आया? अभी 2 बातें मैंने कही थी। प्रकरण बोलो, लक्ष्मी को कमलवासिनी कहा, बात 1, विष की भगिनी कहा। अब मैं थोड़ी कहानियां सुनाऊं पहले इनकी, तो भी तो आपको पता चलेगा ये टोडरमल जी बोलना क्या चाहते हैं। कहानियां मतलब मुझे थोड़ी पता है कुछ ज्यादा, मैं बहुत सारी कहानियां अपनी स्वयं ही बनाता रहता हूँ। मैंने थोड़ी कुछ पढ़ा वड़ा है उनका। अभी फोटो वोटो देखा होगा आपने। लक्ष्मी को कहाँ बैठी रहती है? ये कमल में बैठी रहती है। देखिए सुनिए, अभी यहाँ पर लक्ष्मी मतलब पैसा लेना है, और आदमी पैसे के पीछे बहुत दौड़ रहा है आजकल। ठीक है, कमाना, क्या? कम आना, कम आना। कमाने का भाव कम लाने का भाव है। पैसा अड़का, क्या? मुक्ति समझते हो? पैसा अड़का नहीं समझते आप लोग भी। जैसे अपन कहे ना जॉइंट शब्द होते हैं ना बहुत सारे ऐसे, कपड़ा वपड़ा उसको दे दो कुछ, कपड़ा वपड़ा, तो वपड़ा क्या दो? वपड़ा क्या चीज है? तो कनेक्टेड शब्द होते हैं ऐसे लोक में। तो उसी प्रकार पैसे के लिए कनेक्टेड वर्ड है प्रचलित, अड़का। पैसा अड़का, अड़का पर्यायवाची है इसका। और अड़का मतलब होता है जहां पर अटक जाता है आदमी। ये मैंने मेरी तरफ से बोल रहा हूं मैं। टोडरमल जी साहब यहां पर एक उदाहरण दे रहे हैं, पैसे के पीछे मत दौड़ो। पैसा मतलब यहां पर लक्ष्मी, पैसा मतलब लक्ष्मी। पैसे के पीछे मत दौड़ो, लक्ष्मी के पीछे। लक्ष्मी तो कमलवासिनी है। कमलवासिनी मतलब, कमल मतलब यहां पर सम्यक दृष्टि, ज्ञानी धर्मात्मा। मतलब ज्ञानी धर्मात्माओं के पास पैसा अपने आप दौड़े दौड़े आता है, यहां पर यह बताना है। तो सूक्ति क्या चलती है? कमलवासिनी है, मतलब वह महापुरुषों का अनुसरण करती है संपत्ति। तुम पुण्य कमाओ। पैसे कमाने का विकल्प पाप भाव है, पैसे छोड़ने का विकल्प पुण्य भाव है। पैसे छोड़ने के विकल्प से पैसा आता है, और पैसे कमाने के विकल्प से पैसा जाता है। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या? नहीं, दूसरी लाइन बोलो। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। समझ में आ रहा है? धन के बोलो, धन को डाल के दिखाओ मुझे जल्दी, मुझे समझ में नहीं आता। तुम लोग बोला करो भाई फटाफट। तुम धन प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते धन जाता दूर है। अभी प्रसिद्धि बोलो, प्रसिद्धि में डाल के बोलो, दूर है। वो हर जगह घटित करो तुम। हम जिस वस्तु के पीछे पड़ते हैं वो वस्तु की प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। लोक का सामान्य नियम है, हम बहुत पीछे पीछे किसी के लगे, उसको उपेक्षा होने लगती है अपनी, और आप थोड़ा सा उसको केयर मत करो, उसको अपनी महिमा आने लगती है। लोक का नियम है। तो कह रहे वो तो कमलवासिनी। कमलवासिनी मतलब वो तो ज्ञानियों के पास सहज आएगी, उसके लिए फिक्र मत करो, धन के लोभी मत बनो। दूसरा एक बात कह रहे, कौन सी? विष की भगिनी। विष की भगिनी इसलिए कह रहे उसको, एक बार युद्ध हुआ था देवों का और दानवों का। तो दोनों में जब युद्ध हुआ, देखो श्वेतंबर मत यही को पुटअप करता है, इसी बात को, दोनों के झगड़े को, और वो वैमानिक और भवंतरिक में लड़ाई दिखाता है। मुक्ति समझ में आ रहा है? इसलिए तो लिखना पड़ा। वो ये अवर्णवाद करते हैं। एक सूत्र है ना, केवली श्रुत संग और देव का अवर्णवाद करने से दर्शन मोहस्य। बोलो सूत्र मुक्ति। दर्शन मोह का आश्रय होता है किससे? केवली श्रुत संग और देव का। और देव का अवर्णवाद वे क्या करते हैं? केवली का क्या करते हैं? उनको चाय नाश्ता पानी चाहिए बोलते हैं। और क्या देव की कैसे करते हैं अवर्णवाद? ऐसा बोलते हैं, अरे देव मतलब यहां पर देवगति के देव, वो देव की और भुवनवासी देवों की, व्यंतर वालों की खूब लड़ाई होती है कहते हैं। वो इनकी कॉपी करते हैं अजैनियों की। समझ गए? चलो मैं आगे।
तो तब जब मथा ना, तब शंकर बीच में आया, और शंकर ने ऐसा कहते हैं, उन्होंने फिर उनने सुमेरु पर्वत को, वे सब मानते हैं जो अपन मानते हैं, सुमेरु पर्वत के माध्यम से उन्होंने उसको बनाया मथनी, और उसने मथा पूरे समुद्र को, और मथ कर फिर उसमें से 14 रत्न निकले, ऐसे वे मानते हैं। अभी सुनिए सब। तो 14 रत्न निकले ना, उस 14 रत्न में अपने यहाँ तो फ्री फोकट में मिल जाते हैं चक्रवर्तियों को 14 रत्न, ऐसे लड़ाई वड़ाई नहीं करनी पड़ती। तो उनके 14 रत्नों में एक विष भी आया, एक लक्ष्मी, आदि आदि 14 सामग्री आ गई। तो वे कह रहे एक साथ उपजी ना, एक कोक से उसने ऐसे दोनों बहन हो गई, इसलिए लक्ष्मी को विष भगिनी कहा। ये समझ में आ गया? बस इतनी सी बात है। तो जहर की बहन है वो कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी को गले ना लगाओ, पैसे से दूर हटने की बात है, धन की लोलुपता छोड़ने के लिए ये बात आई है। परिग्रह महापाप है। और क्या कहना चाहता था? अमर शब्द कोश में कुबेर, हम जिसको कहते हैं ना कुबेर, अब कल्पना नहीं करोगे मैं अभी जो बोलने वाला हूं। कुबेर, अब फिर से जीवन भर वो छुट्टी कर दोगे सभी कुबेरों की। जो भी पंचकल्याणों में जो भी कुबेर होते हैं ना, 1 सेकंड में छुट्टी कर देंगे आप उनकी। कुबेर का अर्थ क्या लिया है मालूम? कुबेर का अर्थ आप अमर शब्द कोश में पढ़ोगे, लूला, लंगड़ा, लुटेरा, ये अर्थ किए कुबेर के। क्यों किए होंगे ऐसे? अंधा, बहरा, अरे धन के मद में कोई क्या देखे, क्या सुने, क्या बोले, उसको ऐसे ही लुटेरा बोल दिया, उसको लुटेरा। अमर शब्दकोश डिक्शनरी है, ये फेमस डिक्शनरी है। हिंदी डिक्शनरियों में अमर प्रकाशन से चलती है। अमर शब्दकोश डिक्शनरी, जैसे आपने वो कौन सी है, ऑक्सफोर्ड, वैसे इनके अमर है। चलो कहां तक आए हम? तो नाना युक्तियों से वे कुबेर मतलब धन का पिंड नहीं, वो पाप का पिंड ऐसे सिद्ध करते हैं डिक्शनरीज। तो ये किसके लिए बताया मैंने? ये धन की हीनता सिद्ध करनी है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? देखिए, ये किसी धनिकों के प्रति कीचड़ उछालने का प्रयास नहीं है। क्या कहा मैंने? किसी को ये लगे ये करोड़पति अरबपतियों को बस बिना मतलब के झाड़ते रहते हैं बहुत, स्वयं तो कभी दान निकालते हैं नहीं कुछ, हम निकालते तो हमको बहुत सारी सुना देते हैं ये। अरे कोई धनियों की निंदा नहीं कर रहे हम, और ना ज्ञानियों की प्रशंसा कर रहे हम तो ज्ञान की प्रशंसा करते हैं और धन के लोलुपता की निंदा करते हैं। लेकिन वस्तु मात्र की प्रशंसा और निंदा तो नहीं होती ना। न धर्मो धार्मिक के बिना, इसलिए धर्म के पीछे धर्मात्मा को भी पीठ थपथपानी पड़ती है, और न धनो धनी के बिना, इसलिए धन के पीछे उनको भी फटकारना पड़ता है। ये कितने जन समझ रहे बात को? सत्यम समझ तो रहे ही होंगे। इसलिए मैंने एक दिन आपको कही थी, श्री और स्त्री ये दोनों बहुत खतरनाक चीजें हैं। अब थोड़ा भी पास जाते हो तो आप तबाह हो जाओगे। श्री समझते हो? पैसा, लक्ष्मी बोल रही है, अरिहंत, अरे तुम कहाँ हो? अब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही? तुम श्री मतलब ऐसा कर रहे हो, तुम मंगलार्थी हो भाई, और तुम श्री अरिहंत हो, श्री अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से विभूषित। चलना है आगे। और फिर देख लेना, अब स्त्री से यदि दूर हटाना होता इनको, तो फिर ऐसे ऐसी बातें बताते। ये इनको कहां से हटाना है? धन से। तो ऐसे ऐसी 2 सुक्तियां बोल दी, कह रहे चरनियों की शैली चलता रहता है ऐसा। और सदा सुखदास जी को बोलो, भाई आप बताओ स्त्री का कैसा क्या रहेगा? कैसा क्या रहेगा? नाम नहीं लो हमारे सामने। क्यों? वधु, वध करे सो वधु, कुमारी बहुत बुरी तरीके से मारे। ऐसा लिखा ना, सब ऐसा लिखा। पत्नी जो पतन करे, गलत बहुत लिया,
और दारा, दारा मतलब क्या होता है मालूम? दारा मतलब होता है विघटन करना। तो घर में आई, बस विघटन चालू कर दिया इसने भाई भाई में, और सब दिक्कत हो गई खड़ी। आज तक जो इतना प्रेम से चलता था, माँ बाप सब अच्छे चलता था, बस सब खटाई में संबंध पड़ गए, 2 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, दारा। और इतने नाम गिनाए उन्होंने। स्त्री को वही स्त्री झटका मारती है, ऐसा थोड़ी है। कौन सी स्त्री शशांक? वो तो कमी झटका मारती है। सुनो, ये सब सदा सुखदास जी ने सब लिखा है। ये मेरी मैंने अपनी 1-2 बातें मेरी होगी इसमें, 1-2-4 पॉइंट्स कुछ सब उन्होंने ऐसे घटित करके दिखाया। अभी जितने भी महिलाओं के नाम लोगे आप, तो उसमें उन्होंने घटित करके दिखाया पूरा। चलो ठीक है। ये तो अपेक्षा क्या रहती है इसकी? अपेक्षा इतनी है कि आप उनसे दूर जाओ। विष बेल नारी तजी गए योगीश्वरा। अभी कोई ऐसा थोड़ी है कि उनको उनके प्रति आकर्षण हमारे ढीला पड़े, बात इतनी सी है। ठीक है, चलो आगे। इतना पेज आज पूरा ही करते हैं, वैसे आज बहुत पिछड़ गए हैं अपन, जरा आगे 2 पेज का टारगेट छूट गया है आज। चलो देखिए, वो एक जन ने पकड़ लिया टोडरमल जी को। वो ये कह रहे हैं, लेकिन ऐसे फालतू बातें बोलती क्यों आप? फालतू बातें, ये भगिनी वगिनी, ये विष की भगिनी बोल दिया आपने, अन्य मत का आधार भी ले रहे, और आप ही बोल रहे हो बात सच्ची होगी झूठी होगी हमको नहीं पता, हम तो प्रयोजन की सिद्धि करते। झूठ बोलते क्यों आप? कोई बीच में ये पूछने लग जाए क्या चाहिए शशांक, अब बोल रहे हो, अब अभी तो पूछ रहे थे आयुष किस छठे अधिकार का संगपट्टा वाला 180 था। मैं क्या कह रहा था? टोडरमल जी साहब अभी क्या बोल रहे हैं? विष की भगिनी का। तो अभी हम पूछे क्यों वास्तव में युद्ध हुआ था क्या? टोडरमल जी साहब कह रहे हैं माथा मत खाओ, युद्ध कुछ नहीं हुआ था। विष भगिनी तो इसलिए कह रहे तू पैसे के पीछे दौड़ रहा है, मतलब वो कोई सत्यता नहीं है उसमें। हम फिर 5वें अध्याय में पढ़ लेना उनके बारे में। लेकिन अभी यहाँ पर धन के प्रति कितनी हीनता अन्य मतियों में दिखाई गई है वो हम बता रहे हैं। तो इसमें अन्य मतियों का आधार लेना कोई खराबी नहीं है चरणानुयोग शैली में, ये बोल रहे। आगे बढ़ू। वो कह रहे झूठ क्यों बोले? टोडरमल जी साहब कह रहे झूठ उसको कहते हैं जब प्रयोजन झूठ हो। एक प्रकरण चल चुका है, 2-3 प्रकरण ऐसे चल चुके हैं पीछे अपने। झूठ वचन उसको कहते हैं जहां पर प्रयोजन झूठ हो। टोडरमल जी 4 उदाहरण दे रहे। ये उदाहरण दे रहे जैसे कह रहे सौरीपुर नगरी, कोई ये बोले ये सौरीपुर नगरी, पंचकल्याणों को में बना देते हैं ना। अथवा समोशरण का उदाहरण लू मैं, यहाँ का हटा दो उदाहरण, मैं मेरा अपना उदाहरण लेता हूँ। ये समोशरण बनने जा रहा है। कहाँ बनने जा रहे हैं समोशरण? समोशरण मंदिर बना देते हैं ना लोग, समोशरण बना देते हैं। तो कहते हैं उसको समोशरण कहना ये झूठ है कि सत्य है? प्रश्न पूछा टोडरमल जी ने। कह रहे यदि हम इसको सर्वथा झूठ बोलेंगे, कह रहे हमारा प्रयोजन क्या है? कह रहे वो तो है योजनों की, ये तो है थोड़ी एक हद कमर। और यहाँ पर तो क्या है, वहां पर तो कौन कौन आते हैं, और हमारी तो यहाँ पर ताकत भी नहीं है कुछ। लेकिन फिर भी हमारे प्रयोजन उत्कृष्ट होने से ये बात झूठ नहीं है। ठीक है। फिर दूसरी बात ये बोल रहे हैं, दूसरा उदाहरण दिया है, अन्यत्र छत्र को दंड है, यहां नहीं है। थोड़ी अटपटी बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहे हैं? अन्यत्र छत्र को दंड है, यहां नहीं है। यहां छत्र को दंड है, अन्यत्र नहीं है। तो छत्र को दंड मतलब ये अलंकारिक भाषा है इस पेज पर थोड़ी। टोडरमल जी साहब का कैसा ज्ञान था लौकिक, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लौकिक पारलौकिक समस्त सभी प्रकार का ज्ञान कैसे उदाहरण आदि के माध्यम से घटित करते। छत्र को दंड समझ में आ रहा है? वैसे तो एक छत्र होता है, एक दंड होता है, बस हो गया। और क्या होता है? तो कह रहे ऐसा नहीं। कह रहे इसका अर्थ ये लेना, इस गांव में यहाँ पर छत्र को दंड है और बाहर छत्र को दंड नहीं है। मतलब ये कि यहाँ पर अन्याय बहुत होता है, इसलिए बहुत दंड दिया जाता है। मतलब ये गांव अन्यायियों का है, सीधी बात।
यहाँ पर बहुत दंड है, मतलब छत्रों को दंड है, मतलब यहाँ पर अन्यायी बहुत है इसलिए उनको दंडित किया जाता है। और अन्य गांवों में दंड नहीं है मतलब अन्यायवान नहीं है। तो यहाँ पर टोडरमल जी ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि वहां पर अन्यायवान है ही नहीं, है लेकिन अपेक्षाकृत कम। समझ में आ गया? होता है कि नहीं होता है ऐसा? क्यों? अलंकारिक भाषा में इसको कौन से फिगर ऑफ स्पीच क्या आएगा? बोलो अंग्रेजी वालों। हाइपर बोले कौन सा? देयर वर थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स। तो हाइपर बोले क्या ओवर एग्जैगरेट करके बात करता है कि नहीं? काउंट करो उसको, किसी ने काउंट किया होगा हजारों, लेकिन हजारों सैकड़ों थे। तो हाइपर बोले वो ओवर एम्फेसिस ला एग्जैगरेट करता है बात को। तो उसी प्रकार ये क्या करता है, बढ़ चढ़कर क्या बोला ये कि वहां पर छत्र को दंड नहीं है मतलब ये मुख्यता की अपेक्षा कथन है, वहां पर कोई अन्यायी है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना। हम अभी एक गांव है, अभी होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, कहते वहां पर दरवाजे नहीं है, फिर वहां पर कभी चोरियां नहीं होती। अभी लग गए होंगे तो मुझे नहीं पता क्या है। सत्यम बोलो, बस करना है क्या बात है? हो गए थे। बोलो क्या बात है? सत्यम बोलो ना, क्या है बात? ऋषभ खड़े रहो, पहले खड़े रहो। हाँ बोलो क्या बात है? हाँ अरे ये बोलने के लिए खड़ा किया है तुमको? तुम तो कुछ दमदार बात बोलो भाई, बोलो क्या बोल रहे? एड में? अच्छा उस गांव का, अच्छा नहीं कहाँ का बताते हुए गांव? यस महाराष्ट्र। चलो ए सुनो सुनो देखो इतना अपने तो होना ही चाहिए। घर को भूल जाओगे काम चलेगा क्या? चलो सुनो, बिल्कुल सही बोले। शनि शिंगणापुर एक गांव का नाम है, वहां पर अभी भी ऐसे कहते हैं कि वहां पर, हालांकि मैं देखा होगा नहीं हूं बिल्कुल। हाँ नहीं है, नहीं टीवी पर दिखाया। अच्छा आप देख कर आए? अच्छा मैं वहां का रहते, मैं बहुत पास रहता हूँ वहां के, 4 घंटे बस, लेकिन कभी वो भाव ही नहीं आया। लेकिन दरवाजे नहीं है कहते, क्यों? वहां पर चोरियां नहीं होती, चोर नहीं है इतना कहना है। लेकिन वाकई में कोई चोर नहीं हो, फिर तो सब अचौर्य महाव्रती होते होंगे फिर वहां पर। क्यों? ये तो अनुव्रती तो होंगे ही होंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, ये सामान्य कथन है, वहां पर विकृत परिणाम इतने नहीं होते। ठीक है, तो टोडरमल जी साहब कहते हैं इसको लोक में झूठ कहते हो क्या? ये 4 उदाहरण टोडरमल जी क्यों खड़ा कर रहे हैं? वे कह रहे लोक में तुम इसको झूठ समझते हो क्या? आपने इसको समोचरण का ये झूठ कहा क्या तुमने इसको? आपने उसको ये कहा कि इस नगर में छत्रों को दंड अन्य में नहीं है, तो वो अपेक्षाकृत कथन था कि नहीं अलंकारिक? तो हमने भी अलंकारिक भाषा में किया हुआ कथन है। समझ रहे हो आप? करना है, इस पेज को पूरा ही कर दूं क्या? वैसे टाइम तो और हो ही जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। फिर देखो 1.5 मिनट तो है। देखो अपने यहाँ जगह जगह सुरगुरु शब्द आता है। सुरगुरु आत्मानुशासन में भी बहुत जगह सुरगुरु समझते हो? सुरगुरु अपने यहाँ सुरगुरु नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो अजैनियों ने माना है ऐसा। सुरगुरु बृहस्पति को सुरगुरु कहते, बृहस्पति। गुरुवार होता है ना, गुरुवार, उसको बृहस्पतिवार कहते, सुना है आपने? पुराने लोग कहते ही है, नए लोग तो गुरुवार भी नहीं समझते, वे तो थर्सडे समझते हैं। अक्षत क्या कहा मैंने? हाँ बृहस्पतिवार कहते उसको, ये ग्रह को लेकर नाम है ना, उस ग्रह का नाम बृहस्पति है। और मंगल का नाम कुज है, कुज। तो ये कह रहे हैं कि वो शाब्दिक अर्थ नहीं लेना यहाँ पर। हम जब भी सुरगुरु कहेंगे वहां पर बृहस्पति, और हम कोई ये सुरगुरुओं का ये काम मानते हुए लोग एज अ टीचर वे टीचिंग करते हैं इंद्रों को, लेकिन अपने जैनियों में ऐसा कुछ नहीं माना है। लेकिन कहते हैं अन्य मति के हिसाब से हम भी लिख देते हैं, तो ज्यादा बाल की खाल नहीं निकालना, और उसमें अपन झूठ मानते नहीं है। ठीक उसी प्रकार क्या टोडरमल जी को क्यों लिया था उसने? टोडरमल जी ने अभी भी कहा था हम अन्य मतियों के भी उदाहरण देते रहते हैं,
लक्ष्मी से दूर हटाने के लिए उसको कहते हैं, लक्ष्मी को विष की भगिनी कहा, तो उसका आपत्ति जताई थी उसने कि झूठ है साहब आपका। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं लोक में जगह जगह हम प्रयोग करते हैं, उसको भले आदमी कौन झूठ बोलता है। ठीक है, देखो मैं आपको 2-3 चीज बताऊंगा। ये चावल है ना, चावल, इसको अक्षत बोलते, पता है आप सबको। अभी सौम्य कहा है, अभी सब पढ़ोगे, सौम्य ने कार्तिक कहा है, कार्तिक अभी आप पढ़ोगे पूरा, उसमें वो कौन पढ़ रहे, जैन निबंध रत्नावली भाग 2 आप पढ़ रहे, उसमें पूरा आएगा। ये अक्षत है ना, अक्षत, ये चावल को अक्षत जो कहते हैं, ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। सच वो अक्षत अक्खा से बना, अक्खा, अक्ष और ख, मोक्ष और मोख नहीं बोलते कि अपन मोख के कर रैया, मोख क्ष, क्षीर खीर, मैंने एक दिन खूब लिया था, अब मुझे उसमें नहीं जाना फिर से। तो वो आखा मतलब जो भी खड़ा है उसको कायदे से कहते हैं अक्षत। ये प्रचलित ही इसको अक्षत हो गया, तो कह रहे हम क्या करें उसमें, हमारा तो ऐसा बोलना नहीं था। दूसरी बात, स्याह ये काला रंग का प्रतीक है, इसीलिए उसको कहते हैं स्याही। लेकिन क्या लाल को आप स्याही नहीं कहते, ये प्रचलित बात है। कह रहे स्याह तो मतलब तो काला था, आपने इसको स्याही कैसे बोल दिया, तो प्रचलन, इसको झूठ कहा बोलते लोक में। और एक उदाहरण क्या, मैं भूल रहा हूं, अभी ज्ञान में था मेरे, कौन सा उदाहरण दिया, एक अक्षत का, स्याही का, अब भूल गया मैं उदाहरण दूसरा, अभी ज्ञान में था, देखते फिर से, अपना समय हो रहा है। ओम नमः। तेल है ना शब्द, तेल, ये कैसे बना है पता आपको, ये तिल के ही ऑयल को तेल कहते हैं। मैं अभी तेल नहीं बोल रहा हूं, ऑयल बोल रहा हूं, नहीं तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। कायदे से तिल के ही ऑयल को तेल बोलना चाहिए, ये रूल है, क्योंकि तिल से ही बना तेल। लेकिन सरसों के, मूंगफली के, इन सबको तेल नहीं बोलते, प्रचलन में हो जाती है बात, इसको झूठ कौन बोलता है बोलते हैं। मतलब ये मैंने मेरी तरफ से उदाहरण दिए है, तो उसी प्रकार हमने कुछ कहा है, हमारा प्रयोजन सामने वाला जीव विरक्त हो, ये है, इसमें झूठ का कोई पाप नहीं लगेगा। ओम नमः।